तुम छुआ कैसे? हमर रखावल तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया रे बुड्ढा? किसको छू लिया? तो लग रहा है क्या पता जो मीडिया में आ जाता है उसका घर नहीं बस पाता है। लेकिन अपनी बेटी का 3 लोगों से 3 जगह घर बसा चुकी है। खुद का कोई इज्जत अस्तित्व नहीं है। जो रिलेशन में ससुर देवर के साथ रहती हो तो दूसरे के बारे में ही सोचेंगे। तुम्हारी मारे 2-3 चमड़ा के होता बिगाड़ देंगे। ये सभ्य समाज में कहाँ से आता है? नहीं, कहीं से ऐसे सोशल मीडिया पे हम हो या कोई, मैं तो तो ऐसे कह रही हूँ, मैं खुद को भी कह रही हूँ, अगर मैं भी गंदी लैंग्वेज की यूज करती हूँ तो मेरी भी वहीं पे गलती है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो आप मानती है कि हाँ, आपने बिल्कुल। भी कभी गलती करी सकता है होगी मैं, तो हाँ, आप बिल्कुल। आज एक्सेप्ट करेंगे कि हम कर रहे हैं कि माफी। हमने भी कभी कभी को तो होता क्या है ना कि गुस्से में आके आवेश में, मान लीजिए अगला हमको गाली दे रहा है जी। तो 1 दिन 2 दिन सुनेंगे, तीसरे दिन होता है ना, हम भी भाई लेडीज हैं तो अंदर से गुस्सा ही जाता है, तो बदले में हम भी गाली दे देते हैं, लेकिन ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हम या कोई भी हो, हाँ, आप sorry हम बोलती एक्सेप्ट हैं। करते हैं और हम बैड लैंग्वेज जो भी यूज किए उसके लिए हम एक बार सॉरी एक्सेप्ट करते हैं चलिए। कि ये चीजें मुझे नहीं करनी चाहिए सोशल मीडिया पे आके। कोर्ट काउंसलिंग के लिए सर, मैं अमित जी आपसे कोर्ट का काम क्या है? काउंसलिंग। जब कोर्ट भी कहता है कि काउंसलिंग बंद कमरे में हो, तो ये कौन सा काउंसलिंग है? जो एनजीओ के आड़ पे धंधा, जो दुकान खोल करके भाई हम आपके पहले तो 1100 रुपया रजिस्ट्रेशन लेंगे, फिर उसके बाद में जाने का 25 से 50 हजार लेंगे, फिर उसके पति से भी पैसा लेकर के घर बैठ जाएंगे। कोई अगर सक्षम है, जो काम होता है ना, हम लोग भी काम करते नहीं, हैं। घर बैठ जाएंगे। जैसे कि महिलाओं, आपसे हमने 25 से 50 हजार लिए और पति को देखा बहुत पैसे है तो हम उससे जा करके चैट कर दें। अगर मान लीजिए पीड़ित का केस देख रहे हैं, हमको पता है गलत है, तो हम लोग उसका केस नहीं अच्छा, देखते, छोड़ देते हैं। क्या और जहाँ लगता है जिसका काम होने का मतलब खुद इतना डोनेट करता है कि आप मतलब सोच नहीं सकते कि अगला इतना गुड़िया जी, पेमेंट आपको दे मैं सकता आपसे ये है। जानना चाहूंगा कि जो आप पहले सरिता, कभी ऐसा आपने देखा है कि पीड़ित पक्ष के बाद पीड़ित पक्ष से मिली, उनसे भी पैसे लिए और जब देखा कि उनके सामने वाला ओपोनेंट जो है वो ज्यादा पैसे वाला है तो उनके पक्ष में हो गए? हाँ, होता है बहुत सारे हस्बैंड को, अगर वाइफ पैसे वाली नहीं है, पता चल गया कि हस्बैंड कमा रहा है तो उसको कॉल जाता है, उसे डिमांड की जाती है 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख दिला दो, ऐसे करके। मैं किसी चीज की नाम नहीं खुलासा करूंगी क्योंकि सबकी अपनी प्रतिष्ठा होती है, बट वहां से फरमाइशें होती है। और काउंसलिंग में भी बोला जाता है, हस्बैंड को बोला जाएगा आप गर्लफ्रेंड रख लीजिए, या वाइफ को बोला जाता है बॉयफ्रेंड रख लीजिए। ऐसा? ये कौन सी काउंसलिंग होती है? बहुत सारा, मैं नाम किसी का नहीं ले रही हूँ, ये कौन सी काउंसलिंग है भाई? हम आपके यहाँ अपना समस्या लेकर आए हैं और आप मेरे हस्बैंड को कहती है कि आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रख लीजिए और वाइफ को कहती है कि आप बॉयफ्रेंड रख लीजिए। देखिए यही जो काला सच है उसे हम सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि काउंसलिंग के नाम पे ये पैसों की उगाही किस तरह से हो रही है, किस तरह से एक कराने के नाम पे कहा जा रहा है कि भाई ठीक है सेटलमेंट कर लो, पति गर्लफ्रेंड रख ले और पत्नी जो है बॉयफ्रेंड रख ले। यही काली सच्चाई, यही काला सच जो है हम कोशिश में है कि हम जनता के सामने रखें। देखिए जनता सब कुछ जानती है, काफी हद तक ऐसे एनजीओ एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन हर एक पक्ष, हर एक काली सच्चाई जो है हम सामने रखेंगे और उसके बाद जब पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी, बबीता जी ताले तो ऐसे ही लग पहले जाएंगे। हम लोग भी गैंग में काम करते थे तो हो सकता है हम लोग के खिलाफ भी हो, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग भी साथ नहीं, में आपने थे। आपने हाँ, अभी next कहा step कि हम किया। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगे, राइट? पहले हम लोग तो जिस गैंग में थे उस गैंग से आपने वही हाँ, सीखा। वही सीखा नहीं, नहीं, सीखे नहीं, हम सीखा लोग नहीं। देखते देखते छोड़ दिए कि ये चीजें नहीं सीखना जैसे है। मतलब वो आप समाज जब में गई, नए दिशा में आप लाना है। काम कहीं कीजिए, वो अच्छा नहीं लगा आपको? अच्छा नहीं अच्छा लगा, नहीं लगा। आपके अकाउंट में मंगाया जाएगा। अच्छा, हाँ, आपके अकाउंट में पैसे बिल्कुल, मंगाए आपको, जाएंगे? हाँ, हाँ। आपको वहाँ पे मतलब बदनाम करने के लिए आपका अकाउंट यूज किया आपके जाता है अकाउंट और में आपको मंगाया बदनाम जाएगा। किया जैसे जाता है। हम लोग नए हैं तो हाँ। हम कैसे जानेंगे? हाँ। तो आप अपने अकाउंट नंबर दीजिए ना, थोड़ा सा मंगवाना है। अच्छा, तो मान लीजिए कि मतलब आप तो इनोसेंट थी। हाँ, नहीं पता था, लेकिन जब हमने वहाँ पे देखा, सब चीजों को समझा, तो फिर नहीं, हम लोग बैक हो गए। क्या आप लोग गरीब परिवार से हैं या फिर आपके पति इसी सहारे में कि आप एनजीओ खोली है और उससे दुकान चलेगा, नहीं। आपका घर खर्चा हमारा चलेगा? ये मुहिम है कि हम नहीं भी कमाएंगे तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? किसी का कोई मतलब आप अपने शरीर से योगदान देना चाहती हाँ, हैं? बिल्कुल, हम शरीर से योगदान देना चाहते हैं। तन मन धन अपने जो भी आपसे देते हैं सक्षम और होगा दे वो रहे आप हैं, करेंगी। हाँ, बिल्कुल, हम सक्षम होंगे। सबका नहीं कह सकते हैं कि सबके लिए हम केस में पैसा लगा के काम करेंगे, लेकिन हाँ, जो नहीं है, बिल्कुल एकदम सक्षम नहीं है, उनमें हम लगा के काम करेंगे। और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास खाने का नहीं है, मेरे पति कुछ नहीं करते हैं, और ये तो है बैकग्राउंड सबको पता हो जाएगा। जी जी, मैं ये पूनम जी,
जहां तक मुझे पता है कि एक सरिता राज है जो कि सो कॉल्ड एनजीओ चलाती है, वो हाँ, लेडीज के दुकान। नाम पे धब्बा है। उन्होंने कहा आपके बारे में वो बहुत कि कुछ आप बोले। पीड़ित थी, हाँ, वो खुद पीड़ित तरप है। रही थी और हाँ, न्याय आपको दिलाया गया हाँ। और बहुत तमाम एलिगेशन आप पर लगाया गया। हाँ, वो क्या करेंगे, उनको कोई जब मैटर नहीं मिलता है तो पूनम जी सरिता देवी के नाम से ही। दिखते हैं, पूनम जी दिखेंगे। और मेरा घर, किसी में इतनी क्षमता है कि वो किसी के घर बसा दे, तो खुद अपना घर क्यों नहीं बसा पाई, अपनी बेटियों का घर क्यों नहीं बसा पाई? मतलब क्या कहना चाहती हूँ? कहना क्या मैं चाहूंगी, जो वो कह रही है मैं उनका जवाब दे रही हूँ। किनके मैं बारे उनके में? बारे में, सरिता जी के बारे में, मैं हाँ। किसी के पर्सनल पे नहीं जाती हूँ, बट उन्होंने मेरे पर्सनल लाइफ को बीच में लाया है। आपके पर्सनल लाइफ को लाया तो मेरे उन्होंने आपका घर बसाया, उनका अच्छा, कहना आपको है। लगता है क्या कि कोई किसी का घर बसा सकता है? जब हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी तो तीसरा कोई घर बसा सकता? आप पहल कर सकती है, मेरा घर नहीं बसा सकती हैं। हाँ, जब सामने फिर- से बंदा जब हम बोल रहा सामने से है कह रहे कि उन्होंने कि मेरा घर नहीं आप बसाई है, है, हाँ। तो जबरदस्ती बीना दी को करेंगे। फोन कर कर के हाँ। कि आप बताइए ना मैम, उसका फाइल कहाँ है, तो ये कहाँ है, तो वो कहाँ है, सारा ऑडियो वायरल चला रही हैं। चल रहा अच्छा। है। यहाँ तक कि गाली गलौज का भी रिकॉर्डिंग विदाउट परमिशन वो चला रही हैं। एनजीओ का एक काला सच, प्राइवेट एनजीओ, सो कॉल्ड प्राइवेट एनजीओ कहती है कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं होती हाँ, है। एक साइड बोलती है मैं फाइनेंशियल बहुत बड़े Strong घराने से हूँ। बिलोंग करती हूँ, हाँ। बहुत स्ट्रांग हूँ। हाँ। तो 21,000, 12,000, 7,000, 35,000, 50,000 ये सब कहाँ से ले रही हैं? हम अगर सामने से आके कह रहे हैं आपके स्टूडियो में बैठ करके हम 1 रुपया नहीं लेते हैं, हम अपना पैसा लगाते हैं और फिर हम ले रहे हैं, हम सीधे कहते हैं नहीं भाई हम गाड़ी भाड़ा लेते हैं, तब हम किसी केस में जाते हैं क्योंकि हम 1, 2, 4 को मदद कर सकते हैं। मतलब रोज 10 पीड़ित आते ये हैं तो 10 को मैं कहाँ से कर एक पाऊंगी? पीड़ित से मतलब 12 से 50,000 तक इनका बिल्कुल बिल्कुल इनका डिमांड होता हाँ, है। यही सब आदत देखकर हम सरिता जी से हम लोग अच्छा, अलग हो ये गए। क्या क्या मैटर हुआ था, जो पर्सनल विवाद हुआ था वो थोड़ा हमको नहीं, उसको- हमारे हस्बैंड वाइफ में देखिए, हर हस्बैंड वाइफ में 99% औरतें हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होती है, ठीक है? किसी का होता है कि बंद कमरे में निपट जाता है, किसी का थोड़ा बढ़ जाता है। तो हमारे बीच में थोड़ी मोड़ी ऐसी हुई थी तो हम वीना दी के पास गए थे जस्ट लाइक सजेशन लेने। तो हम, मेरा कोई घर नहीं बसाया है, मैं गई थी, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी और गलती थी कि मैं वहां गई। मुझे जान, अगर ठीक है मैं आप आपके गलती account- accept हाँ करती हैं। बिल्कुल गलती accept। अगर मान लीजिए हम आपके पास आते हैं, ठीक है, आपका क्या बनता है कि आप सरेआम कीजिएगा? नहीं, आप हमसे परमिशन लिए मेरे बारे में बोलने के लिए मीडिया में आकर कि पूनम जी हम आप पीड़ित हैं, हम बोलने के लिए आ रहे हैं? हम किस एंगल से आपको पीड़ित दिखते हैं? हम पीड़ित कर सकते हैं लेकिन पीड़ित हो नहीं सकते हैं। अब सजेशन लेना गुनाह नहीं है। मान लीजिए आप हमको सीनियर दिख रही हैं, आपसे हम कोई सजेशन ले लिए तो ये थोड़ी गुनाह है। नहीं। और सरिता जी के पास ये नहीं गई थी, हम बीना बीना दीदी के पास हम गए लोग थे। गए। हम सरिता जी को हम नहीं भी जानते गए थे, थे इनके एवरीबॉडी साथ। कौन जी। है सरिता? हम महिला विकास मंच में जाकर तो ये- जाने कि सरिता राज भी कोई है। उन्होंने आप पे गंदे गंदे इल्जाम लगाए और बहुत अपशब्दों का प्रयोग किया। अब जो 1 नंबर की बहियात औरत होगी, जिसका खुद का कोई इज्जत अस्तित्व नहीं है, जो रिलेशन में ससुर देवर के साथ रहती हो, तो दूसरे के बारे में ही सोचेंगे ना। मतलब आप बहुत बड़ा इल्जाम नहीं, लगा रही मैं हैं। सही इल्जाम बोल रही नहीं हूँ। है, आप जाके पता आप कर पता सकती कर हैं। लीजिए, मुन्ना चौक में रहती हैं, आप पता कर लीजिए। जो औरतें इस टाइप की होंगी ना, अगर मैं आपको गलत कह रही हूँ तो मैं खुद पहले, अगर मैं 1 उंगली आप पे उठाए तो 4 उंगलियां मेरे पे उठ रही हैं। वो मेरे बारे में बहुत बहियाते चीज बोली, बदले में मैंने भी रिप्लाई किया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा कि मैं कीचड़ में ढेला मार रही हूँ, बस मैंने एक बार बोला, उसके बाद वो कितना कुछ बोल रही है, मैं चुप हूँ। अच्छा, अभी अब- तक मैं चुप हूँ, आज मैं आकर बोल रही हूँ, इतने दिन से मैं साइलेंट हूँ क्योंकि मैं कीचड़ में ढेला नहीं मारना चाहती। आप क्या-क्या जानती हैं उनके और बारे नहीं, में? हाँ, क्या जानती उनके हैं? बारे में क्या जानते हैं? पहले एक्चुअली उनका ससुर से था तो ससुर के साथ उनके हस्बैंड देख लिए थे तो हस्बैंड का एक्सीडेंट करवा दिए। उसके बाद उनका कोई चचेरा देवर था, वो भी आज तक गायब है, पता नहीं चला। दूसरी वो कहती है ना मेरा घर बसाई है, कहाँ चरण है, मैं उनका छूना चाहती हूँ, कहाँ रखी है मेरा घर बसाई है? मेरा तो घर खैर नहीं बसाई है, लेकिन अपनी बेटी का 3 लोगों से 3 जगह घर बसा चुकी हैं। मतलब 3 शादी उनकी हाँ, बेटी एक की हो शुभम गई। तिवारी करके लड़का से पहला हुआ था, दूसरा अमन, और तीसरा का नाम मेरे को नहीं पता है। तीसरे के साथ अभी वो लड़की लिविंग रिलेशन में रह रही है, लिविंग में ले हाँ, रहे हाँ, हैं। बड़ी वाली बेटी, बड़ी वाली बेटी। उनकी बड़ी बेटी। तो ये चीजें जो दूसरे पे कीचड़ उछाल रही हैं, आपका घर खुद शीशा का है, आप दूसरे में ढेला मार रही है तो गलत बात है ना। हालांकि देखिए ये मैं बोलना नहीं चाहती बिल्कुल, हालांकि देखिए मैं ये मजबूर है। नहीं, मैं थोड़ा सा इस चीज क्लियरफाई कर दूं। देखिए, किसी की भी पर्सनल जिंदगी होती है, वो 1 के साथ रहे, 3 के साथ रहे, कानून में ऐसा कुछ नहीं है कि आप, हो सकता है कि भाई उस लड़की की भी कुछ मजबूरी होगी, जो जीवन साथी मिला होगा वो समझदार नहीं होगा, लेकिन मेरा वही कहना है कि मजबूरियां हर की हो सकती हैं। हाँ, हर की मजबूरियां हो सकती हैं। सबकी होती है। हाँ, मेरे जीवन मैं में ये नहीं कह रहा हूँ कि हुआ, इसमें, मतलब आप सोशल मीडिया पे देखिए आके मैं बोलेंगी। बड़े जिम्मेदारी के बिल्कुल। साथ ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें सरिता जी की बेटी की जो बात आ रही है इसमें उनकी कोई गलती रही होगी।
हो सकता है कि जो 2 लाइफ पार्टनर पहले मिले होंगे उनकी गलतियां हों और तीसरा जो लाइफ पार्टनर है वो सही मिला हो। मैं उनकी देखिए, बेटी या किसी पे नहीं वो जाती है, बोलती मेरे है, पर्सनल पे नहीं गीता आती। जो हाँ। ज्ञान देती हैं गीता का हाँ। कि वो सिर्फ दूसरे के हाँ, लिए मैं करता वही है। कह रहा हूँ कि अपने भाई बच्चे आप नहीं, दूसरे गीता पे क्या सवाल कहती मत है? खड़े नहीं, कीजिए। पूनम जी का कहना है, क्या? मैं कहूंगी पूनम जी का कहना है कि इनके पर्सनल लाइफ Exactly, को उछाला exactly. गया। मैं भी वही कह रहा हूं। अगर अगर जैसे काउंसलिंग की बात करती है, मुझे समझ में नहीं आता है कि आप अगर समाज के लिए काम करती हैं तो पहले तो वो बंद कमरे में काउंसलिंग की जाती है। जब आप एक, मान लेती हूँ मैं ये थोड़ी देर के लिए कि प्रीता थी, तो ये प्रीता जो है जब वो बीना जी के पास गई तो वो बात वो बंद कमरे की थी, वो बाहर नहीं आनी चाहिए। वो सोशल मीडिया पे इनके इज्जत का तमाशा नहीं बनाना लेकिन चाहिए उनको था, बर्दाश्त लेकिन नहीं हुआ कहीं कि पूनम अच्छा और गुड़िया अच्छा वर्क कैसे कर रही है। ओ। ठीक है, इन लोगों को लगा कि अरे हमसे आज नई नई आई है, 6 महीना हुआ है मतलब फील्ड में आते हुए, ये लोग हमसे आगे क्यों बढ़ रही है। तो इन लोगों ने मतलब एक मेरे दूसरे- मैटर को लाया। हाँ। अच्छा, मेरे ये मैटर क्यों को होता है? लाते-लाते ये क्यों सरिता होता जी है? ने इस पे बोला कि उनके हस्बैंड दौरा दौरा के मारते थे। ठीक है, तो मैं उनसे कहना तो देखने आई थी क्या मेरे हस्बैंड मार रहे थे तो। ये तो कंकड़बाग में दौड़ा दौड़ा अब मैं कंकरवा में कभी रही नहीं हूँ, पहले क्यों भी उन्होंने झूठ है। देखा था? उनकी बेटी पत्रकार नगर थाना में केस की हुई है। किस सरिता- पर? सरिता राज पे। अच्छा, देखिए मैटर कहाँ से स्टार्ट हुआ, मैं क्लियर कर दूं। मैटर ये रोशन किस चीज रोही का किरण सिंह से स्टार्ट ये हुआ। किस चीज रोशन का? रोहित किरण सिंह। हाँ, पता तो नहीं किस चीज वो का है। किरण सिंह के और वो भी महिला विकास किरण मंच सिंह के में सपोर्ट में आई थी और हम लोग अपना रोशन केस रोही के लेके सपोर्ट ही कर आई रहे थी। थे। तो जैसे फर्स्ट डे हम लोग वाइफ दिए थे रोशन रोही के सपोर्ट में, तो वो आई किरण सिंह के सपोर्ट में। ठीक है, आप किसका सपोर्ट करती है डजंट मैटर, लेकिन आप उसमें आके कहती है पूनम तुमको याद है बेलन। तो मैं उनसे कहना चाहती थी आप आप इतनी अच्छी गंगा है ना, जो नहीं दीघा से कलेक्टर बहता, वही गंगा सरिता जी हैं, उसमें 3 गो तो डुबकी लगा ही चुके हैं, ना जाने कितने डुबकी लगाए होंगे और कितने अभी लगा रहे होंगे। इतनी अपने आप को गंगा कहती है, तो मैं वही गंगा है, दीघा से बहता है कलेक्टर तक आता है। अच्छा, जब ये समाज सेवी इस तरह के लैंग्वेज को यूज करे जिनका नाम सरिता राज है, राइट, तो बताइए कि ये कैसे प्रीत को न्याय दिलाएंगी। ये बाकायदा वीडियो बना करके सोशल मीडिया में प्रीता के चेहरे को दिखाती है, जो कि इल्लीगल है। कहीं भी किसी भी एनजीओ का ये अधिकार नहीं है। इन पे इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो तुरंत रद्द होना चाहिए। तो आप लोगों ने कभी कोई आवाज क्यों नहीं उठाया कि भाई ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप भी 6 महीने से इसमें हैं। हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, फिर सोचे कीचड़ है, लेकिन 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो देखे 4 तो होता है ना, कभी कभी गुस्सा है, तो हम लोगों में भी रिप्लाई में वही चीजें बोली जो कि नहीं बोलना चाहिए। आई एक्सेप्टेड, अब सॉरी भी बोल रहे हैं कि वो चीज जितनी गंदी वर्ड हम लोगों ने यूज किया नहीं करना चाहिए था, बट उन्होंने मुझे मजबूर किया। मेरे घर आई थी किसी गैर मर्द के साथ, हमने आज तक सोशल मीडिया में आकर नहीं बोला कि सरिता जी किसी अजनबी के साथ मेरे घर आई थी। दोस्त भी हो सकते होंगे, दोस्ती हो सकता है। तो आप मेरे बारे में इनके बारे में कह रही है कि ना जाने कितने लोगों से रिलेशन है, मेरे बारे में कहती है कि मेरा पति देख लिया है। दोस्त बोली थी, लेकिन वो दोस्त नहीं था। नहीं था। आर यू श्योर? हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि पत्रकार नगर में कुछ घटनाएं घटी थी, कौन सी घटना थी? उनकी बेटी अपनी माँ पे कंप्लेन की थी, किस- गौरी नाम है। किस लिए? अब माँ बेटी में किसी बात अच्छा, को लेकर मतलब वो झगड़ा हुआ। उनकी सास से भी नहीं बनता है। अच्छा। बहुत बार महिला विकास मंच के टीम लोग गया है वहाँ पे, बिना दी लोग 4-5 सब बार गई समझौता हैं, करवा चुकी सब हैं। पंचायती करवाने। उनकी सास ऊपर में रहती है, बहू नीचे में रहती है, वो अलग खाना बनाती है। बेटी से बेटा से किसी से नहीं जितना बनता भी है वो। गीता ज्ञान आपको दिखता है ना, जी। जो भी दिखता है सिर्फ सोशल मीडिया पे दूसरों दिखता है। के लिए हाँ, है। दूसरों के लिए है। मतलब और दूसरों के लिए देती है। और उपदेश बना ही है दूसरों के लिए। मतलब अपने लिए नहीं करना है। अपने थोड़ा सा लागू कहाँ संस्कार करती ये हैं? अपने बच्चों को दे देती। हम लोग कहाँ आकर बोले कि हम बहुत संस्कारी हैं, बहुत जी, ही थोड़ा हैं, सा गंगा संस्कार हैं। अपने बच्चों बच्चों को थोड़ा दे सा देती, हाँ। तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता है इनको। सर, ऐसे एनजीओ के बारे में आप क्या कहेंगे नहीं, देखिए, जो खुद मतलब दूसरों पे कीचड़ उछाल रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, एक डायलॉग था राजकुमार का कि जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका जाता। राइट। और देखिए, हर व्यक्ति के पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। आप अगर एक उंगली किसी पे उठाएंगे तो 4 उंगली पहले देख लीजिए। अगर आप बिल्कुल सही हैं कि नहीं भाई हम सही हैं, तभी आप किसी पे उंगली उठाइए। दूसरी बात है कि आप किसी की कमियों को सोशल मीडिया पे लाने का आपका अधिकार नहीं है। नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ना एनजीओ को नहीं है। भाई, है, कैसे नहीं है? सरिता जिस राज तरीके से 100 सराय की घटना आपने देखी, एक पुलिस कांस्टेबल
आई डोंट नो, बट एक पुलिस कांस्टेबल दिखाई पड़ रहा है, जी। वो एक जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। हाँ। और ये खुद कह गैर रहा है और कानूनी, कह रहा है कि मैं सामने वाले को फंसा दूंगा। जाति सूचक शब्दों का बिल्कुल। इस्तेमाल करना, वो मिश्रा जी हैं। हम दिखला देते हैं कि किस तरह से, जबकि पीड़ित की बेटी शायद संभवतः ये कह रही है कि वीडियो मत बनाया जाए, लेकिन फिर भी वीडियो उसके बनाया घर जा में रहा है। वीडियो बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है वीडियो वायरल करो, जबरदस्ती जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके फंसाने की धमकी दी जा रही है। तो वो तमाम चीजें हम एक्सपोज करेंगे, लेकिन हल्की थोड़ी सी झलकियां हम दिखला देते हैं। बिल्कुल। और लिखित लेकर के धोबी बोला है, नाक में बथी बिना नथिया दियाएगा खाना। रजत के लड़की को नहीं रखिएगा, ये धोबी है, छोट जाता है। ठीक है, ठीक है। दरवाजे पे बुला करके प्रशासन को गाली देते हैं। ये थी सरिता राज और कर्मों से कुकरीता नाम जी हो जी गया। कांस्टेबल को लेके जाती हैं, और कांस्टेबल तो ऐसे अपने आप को बिहेव कर रहे हैं कि माननीय एसपी साहब है। देख लीजिए जरा। और जब हमने बातें की तो उनके चेहरे की रौनक चेंज हो गई थी। तो मैं बस यही कहूंगी कि कुछ मैं इन पे वीडियो में बहुत अच्छे से बनाऊंगी, और बकायदा मैं वहां के नालंदा के प्रशासन को सौंपूंगी। तो देखिए, निश्चित रूप से अगर आप सही करते हैं तो एक आदमी अगर चलता है तो उसके साथ कारवां बनता जाता है। कई 100 आदमी आपके साथ खड़े हो जाएंगे आपके पीछे। अगर आप सही हैं तो वाकई सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो। उदाहरण में देखिए, आज भी सामाजिक कार्य में अगर सबसे ऊपर और सच्चे मन से किसी का नाम लिया जाता है तो वो मदर टेरेसा का लिया जाता है। कोशिश कीजिए उनके तरफ बनने की। व्यापार के नाम पे सामाजिक कार्यकर्ता बनने की ढोंग अगर आप करेंगे तो एक आध साल आप कमा सकते हैं, लेकिन जब एक्सपोज होइएगा तो बहुत गंदे तरीके से आपका भांडा फूटेगा। ये सबको ध्यान रखने की जरूरत है। हमारी मुहिम जारी रहेगी। आप क्या सोचते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए। अगर हमारी बातें आपको पसंद आ रही हैं, इतना शेयर कीजिए कि ये बातें सरकार तक जाए, जो जवाबदेह अथॉरिटी है उन तक जाए, और ऐसे एनजीओ, फर्जी एनजीओ पर ताला लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।